हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपना बहुत 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 ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आने वाली है निर्जला एकादशी और इस बार निर्जला एकादशी को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। निर्जला एकादशी का व्रत कब करना है हमें, तो इस चीज़ को लेकर लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है, निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए और निर्जला एकादशी पर क्या क्या हमें दान करना चाहिए, कैसे इसकी पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए, आप सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बारे में। इस बार निर्जला एकादशी 6 जून की भी मनाई जा रही है और 7 जून की भी मनाई जा रही है। इस चीज़ को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि निर्जला एकादशी का व्रत हम 6 जून को करें या फिर हम 7 जून को करें। तो देखिए, आप सभी का कन्फ्यूज़न मैं दूर कर देती हूँ। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को भी मना रहे हैं, बहुत जगह पे मनाया जा रहा है और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को मनाएंगे। ठीक है, दोनों दिन एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके आसपास या आपके घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर आप जाके पूछ लेना आपके आसपास कब मना रहे हैं। अगर 6 तारीख को मनाई जा रही है तो आप 6 तारीख को मना सकते हैं और अगर 7 तारीख को मनाई जा रही है तो आप 7 तारीख को मना सकते हैं, क्योंकि एकादशी दोनों ही दिन है। ठीक है जी, तो मैंने आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर दिया है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ में संशय नहीं खाइए कि 6 तारीख को हम व्रत एकादशी का कर लेंगे तो 7 जून को फिर एकादशी का व्रत है या नहीं है, या 7 को करते हैं तो 6 तारीख। इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। आप दोनों दिन एकादशी पड़ रही है तो आप 6 तारीख को भी चाहे तो कर लीजिए, या फिर आपको 7 तारीख को करना है तो आप 7 तारीख को भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, आपके घर के आसपास आपके परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो जिस दिन के लिए कह रहे हों उस दिन आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत 3 तरह से किया जाता है, तो ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि इस व्रत को किस तरह से हम करें। ठीक है जी, तो सबसे पहला आप सभी का ये कन्फ्यूज़न था एकादशी को लेकर, निर्जला एकादशी कब करनी है। जैसे कि हमारे बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन में 6 जून की मनाई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लोग वहाँ के रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं उनके अकॉर्डिंग 6 जून को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और इस्कॉन टेम्पल में वहाँ पर 7 जून की मना रहे हैं, तो जो लोग इस्कॉन टेम्पल को फॉलो करते हैं, वहाँ के रूल्स फॉलो करते हैं, वो लोग 7 जून को मनाएंगे। ठीक है जी, एकादशी दोनों ही दिन है, आप चाहे तो दोनों दिन भी कर सकते हैं और आप चाहे तो एक दिन भी कर लीजिए। वैसे ये व्रत 3 दिवसीय व्रत माना गया है। इसके जो भी रूल्स और नियम होते हैं वो 10वीं से ही फॉलो किए जाते हैं। 10वीं से लेकर और द्वादशी तक एकादशी के नियमों का पालन हमें करना होता है। ठीक है जी, तो ये कन्फ्यूज़न मैंने आप सभी का दूर कर दिया है। बाकी आप सभी देख लेना, आपके यहाँ जिस तरह से आसपास में लोग मना रहे हैं आप उसी अकॉर्डिंग मना लीजिए। ठीक है जी, अब बात करते हैं निर्जला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, जिस तरह से हम 24 एकादशी का व्रत करते हैं ज़्यादातर नियम वही हैं निर्जला एकादशी के, लेकिन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस व्रत में जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो अब हम क्या करें। इतनी गर्मी हो रही है और गर्मी को ध्यान में रखते हुए निर्जल व्रत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाकी हमारे ठाकुर जी की इच्छा होती है, अगर उन्हें निर्जल व्रत करवाना है तो फिर आप कर ही लोगे, उसके आगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है, निर्जला एकादशी पे सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए, घर की साफ़ सफाई कर लीजिए, पूरे घर में
गंगा जल के छींटे लगाइए और गंगा जल थोड़ा सा आप अपने नहाने के पानी में डाल लीजिए, उससे स्नान करिए। स्नान करने के बाद में आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर के अच्छे से साफ़ सफाई करके बाल गोपाल जी को स्नान वगैरह करवाइए और फिर ठाकुर जी के सामने आप घी का दीपक प्रज्वलित करिए, धूप लगाइए और पीले वस्त्र हो सके तो ठाकुर जी को पीले वस्त्र पहनाइए। अगर पीले वस्त्र नहीं हैं तो आप किसी भी रंग के वस्त्र पहना सकते हो, बशर्ते वस्त्र साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर नए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो भी वस्त्र पहना रहे हैं वो धुले हुए साफ़ होने चाहिए। इस तरह से आप ठाकुर जी को आज के दिन उनकी सेवा पूजा करनी है। उनका प्यारा सा श्रृंगार करिए, फूलों का श्रृंगार करिए। अभी गर्मी चल रही है, इत्र सेवा दीजिए। और इसके बाद में आपको करनी है एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी का व्रत 3 प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, जेठ का महीना है, सबसे प्रचंड गर्मी हो रही है और हमें अपना भी ध्यान रखना है कि इस तरह व्रत आप नहीं करिए कि आप बीमार पड़ जाइए। ठीक है जी, तो आपको व्रत भी करना है और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अपनी सेहत का। ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं कि 3 प्रकार से किस तरह से हम निर्जला एकादशी का व्रत करें। तो एक तो व्रत होता है जो कि 24 घंटे बिना जल ग्रहण करे किया जाता है। ठीक है जी, उसे बोलते हैं निर्जला एकादशी। और एक आप सूर्योदय से लेके और शाम को सूर्यास्त तक जल ग्रहण नहीं कीजिए। इस तरह से भी इसके बाद फिर आप सूर्यास्त के बाद चाय पानी वगैरह ले सकते हो। तो एक व्रत आप इस तरह से कर सकते हो निर्जला एकादशी का। और एक व्रत आप सूर्योदय से लेकर जब तक आप स्नान करके पूजा पाठ अपनी नहीं कर लेते हैं और व्रत की कथा नहीं सुन लेते हैं, व्रत की कथा जब तक आप नहीं कर लेते हैं तब तक आपको जल ग्रहण नहीं करना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आप किस तरह से व्रत कर सकते हैं। बाकी हमारे कुछ चीज़ें हमारे ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप देख लेंगे कि किस तरह से उन्हें व्रत करवाना है। तो निर्जला एकादशी पे आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के घर के मंदिर में आके अपनी पूजा पाठ वगैरह करिए और उसके बाद आप संकल्प कर लीजिए। थोड़े से आप तिल ले सकते हैं हाथ में, थोड़े से फूल वगैरह लेके, क्यों अक्षत नहीं लेते हैं। आप सभी को पता है कि चावल ग्रहण नहीं किए जाते हैं, चावल निषेध होते हैं एकादशी पे। तो आप चावल नहीं ले सकते हैं, उसकी जगह आप तिल ले सकते हो। हाथ में तिल लेके कुछ पैसे रख के और ठाकुर जी के सामने संकल्प कर लीजिए जिस तरह से आपको ये व्रत करना है। निर्जला अगर आप 24 घंटे का आप में सामर्थ्य है करने का तो आप 24 घंटे का संकल्प लीजिए। नहीं सामर्थ्य है तो मैंने आपको बताया है कि दूसरा किस तरह से करना है। और उतना भी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो सुबह सूर्योदय से लेकर और जब तक कहानी वगैरह नहीं करते हैं एकादशी की तब तक आप निर्जल रह के और इस निर्जला एकादशी के व्रत का मान रखिए। उसके बाद में फिर आप जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। अन्न तो वैसे भी नहीं खाते हैं इस व्रत में, तो आप निर्जल इस तरह से 3 प्रकार से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आप जैसे सारे एकादशी का व्रत करते हैं वो नियम फॉलो कर सकते हैं इस व्रत में। इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी पर हमें क्या क्या दान करना चाहिए और किस चीज़ का दान करने से सबसे अधिक पुण्य मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो महीना है जेठ का महीना, ये बहुत ही अधिक गर्मी वाला महीना है। इस समय पे गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है और आप सभी को पता है गर्मियों में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो निर्जला एकादशी पर आपको जल दान जरूर करना है। आप पानी का मटका भर के और मंदिर में आप वो दान करके आइए। चीनी आप दान कर सकते हो। पंखा, जैसा कि पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप पंखे का दान कर सकते हो। आप हाथ वाला जो पंखा होता है उसका दान कर दीजिए, या फिर आप मंदिर में या धर्मशाला में कहीं भी आप पंखा लगवा सकते हैं। पंखे का इस तरह से आप दान कर सकते हो। छाता दान कर सकते हो। ऋतु फल जो चल रहे हैं उनका आप दान कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दान करी जाती हैं।
सबसे बड़ी बात है जल का दान करना। तो आज के दिन आपको मीठे जल का दान ज़रूर करना है। आप रूह अफ़ज़ा की बोतल भी दान कर सकते हो और मैंगो शेक बनाकर लोगों को पिलाइए। रूह अफ़ज़ा का शरबत बना लीजिए, वो बनाकर लोगों को पिलाइए। पशु पक्षियों को जल ज़रूर भर के रखिए। आप अपने घर की छत पे रख सकते हो। पक्षियों के लिए थोड़ा सा जल भर के रखना है, आपको बीज डालने हैं। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। और आज के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसकी ज़रूरत की कोई एक चीज़ देकर इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग देख लेना आप क्या दान करना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप दान दक्षिणा आज के दिन कर सकते हो। जो लोग साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं करते हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, उन लोगों को निर्जला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरी 24 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। जितना हम 24 एकादशियों का व्रत करके फल प्राप्त करते हैं, उतना ही फल हमें निर्जला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। बशर्ते निर्जला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक हमें करना चाहिए। और निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को भीमसेन ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इस तरह से हम निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन आपको सबसे पहले अन्न दान करना चाहिए। आप किसी ब्राह्मण को अन्न दान करने के बाद में ही व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरे कृष्णा, राधे राधे।